नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने अपने पढ़ने का जो रूटीन बनाया था कि हम लोग को सोमवार को फिजिक्स पढ़ना है, हम लोग उसी रूटीन के मुताबिक आज हम लोग फिजिक्स विषय को देखेंगे। और आज हम लोग फिजिक्स विषय का एक छोटा सा टॉपिक मात्रक और बीमा अर्थात यूनिट एंड डायमेंशन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने में यहाँ पर दिया गया है कि भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होता है। ठीक है, तो सीधा हमको क्या जानना है कि भौतिक राशि क्या होता है ना। भौतिक राशि क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना ना यहाँ पर देखिए सीधा आपको दिया गया है क्या कि देखिए मतलब जिसका हम लोग मापन कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, संवेग हो गया, आवेग हो गया ना, बल हो गया, विस्थापन हो गया, यह सब क्या होता है, अपना भौतिक राशि होता है। उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर यह तो अपना क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। ठीक है ना, यह अपना क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। तो भौतिक राशि लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मात्रक। भौतिक राशि के मात्रक क्या होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये अपना यहाँ पर लिखा गया है 2 kg। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा गया है, 2 kg। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 kg यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर 2 क्या है, संख्यात्मक मान है, और kg क्या है, अपना मात्रक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने में एक समस्या होता है कि भौतिक राशि का मापन हम लोग करते हैं, तो वह मापन कितने तरीकों से किया जाता है ना। तो भौतिक राशि का मापन हम 3 विधि से करते हैं। एक होता है अपना CGS होता है, दूसरा अपना होता है क्या चीज़, एक क्या होता है अपना CGS होता है, दूसरा अपना होता है FPS होता है, तीसरा अपना क्या हो जाता है, MKS होता है ना। तो CGS हो जाता है अपना सेंटीमीटर लंबाई का, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में, और द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। किस पद्धति में, CGS पद्धति में। ठीक है, याद रहे साथियों कि यह सब मात्रक क्या शुरुआत फ्रांस में 1971 में शुरू किया गया था। और मात्रक जो भी नाप तोल वाला जो भी अपना डिस्कशन होता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, वह सब फ्रांस के माध्यम से ही होता है। ठीक है, यह अपना ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक अगला पद्धति क्या होता है, FPS होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में, पाउंड में, और समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तो यह अपना क्या हो जाता है, ब्रिटिश पद्धति हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ लिए हैं। लेकिन हम लोगों को यह 3 मात्रक नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सीधा अपना SI मात्रक ही पढ़ना है। ठीक है, तो SI मात्रक हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या होता है। SI होता है जो कि ऑल ओवर सिस्टम, मतलब पूरे विश्व में ऐसा सिस्टम जो पूरे विश्व में मान्य हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, SI मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर समय को सेकंड में मापते हैं ना, तो दुनिया में हम कहीं भी चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर हम समय को सेकंड में ही मापते हैं। ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाता है, SI मात्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 7 मात्रक जो नीचे दिया गया है उसको देखते हैं, और इस मात्रक को आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा तो यह सब इसी राशि में मापा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, लंबाई को देख लेते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं हम लोग, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं ना। लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं।
समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडिला में, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं। ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा को हम लोग इसमें मापते हैं, मोल में मापते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य मात्रक भी होते हैं, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। क्या चीज़? एक होता है समतल कोण जिसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। एक होता है ठोस कोण जिसका मात्रक क्या हो जाता है? स्टेरेडियन। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग परीक्षा के रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो कि परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ठीक है ना, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि हमारे सामने में कुछ फॉर्मूला हमारे सामने में दिया गया है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, याद इसीलिए कर लेना है कि अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो रटा हुआ चीज़ ही आपको परीक्षा में काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। हम एक बार इसको आपको पढ़ करके भी आपको हम सुना देते हैं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, क्षेत्रफल ना, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का क्या हो जाता है? मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है ना, आयतन का क्या हो जाता है अपना? मीटर क्यूब हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं चाल का क्या हो जाता है? दूरी बट्टे समय हो जाता है। ठीक ना, चाल का क्या हो जाता है? दूरी बट्टा समय होता है। वेग का क्या हो जाता है? विस्थापन बट्टा समय हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो भी सूत्र लिखा गया है इसको आपको क्या कर लेना है? सीधा याद कर लेना है, ताकि अपने परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तो वह छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ भौतिक राशि ऐसे भी होते हैं जिसके मात्रक और विमा समान होते हैं। ठीक है ना, तो मात्रक और विमा समान होने की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि हम उस सभी सूत्र को एक बार निगाह से देख लेते हैं। जैसे अपना क्या हो जाता है, चाल और वेग क्या हो जाता है, इसका मात्रक और विमा समान होता है। भार और बल, इसका भी मात्रक और विमा समान होता है। तो इस प्रकार से आपको सामने में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, आप उसको देख करके आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए आपको यह अगर याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो अगला जो टॉपिक अपना दिया गया है कि लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक जो दिया गया है ना, हम उसको अब देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने में दिया गया है कि एक फर्मी, तो फर्मी में कितना मीटर होता है, यह पिछले एग्जाम में अपना पूछा गया क्वेश्चन है कि फर्मी में क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। पीको में क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। एंगस्ट्रम में क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। और नैनो में क्या होता है, 10⁻⁻9 हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखिए एंगस्ट्रम वाला तो क्वेश्चन 2020 में अपना पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, हम तो कहेंगे कि आप इसका इस चार्ट में जितना भी दिया गया है आप हर एक चीज़ को याद कर लें। ठीक है, अब देखिए आपके सामने में एक अगला डाउट और बनेगा कि यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या कि 10⁻18 दिया रहेगा, पूछेगा कि बताइए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है ना, 10⁻9 दिया रहेगा, बताइए इसको क्या पढ़ते हैं ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमारे सामने में आ जाता है तो हमको इसका हल किस तरह से निकालना है आज हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा आपको हिंट कर देते हैं कि ए लगल रहेगा ना तो वहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, और ओ लगल रहेगा ना तो वहाँ पर हम लोग घटाते हैं। ठीक है, लेकिन यह ट्रिक अपना 3 के बाद ही काम करता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि यह ट्रिक अपना 3 के बाद ही काम करता है ना। अब देखिए 3 के बाद मतलब क्या हो गया कि जैसे आप यहाँ से देखिए मिली हो गया, सेंटी हो गया, डेसी हो गया, डेका हो गया, किलो हो गया, हेक्टो हो गया ना। यह
सब जो होता है ये अपना 3 के अंतर्गत ही आ जाता है। जैसे हम लोग तो अपना शुरू के क्लास में पढ़े होंगे कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक ना। क्या पढ़े होंगे हम लोग कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर होता है, ठीक ना। तो मिली मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं 10 का पावर माइनस का 3, सेंटी मतलब क्या हो जाता है 10 का पावर माइनस का 2, डेसी मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं 10 का पावर माइनस का 1 होता है, ठीक है। डे का मतलब क्या पढ़ते हैं 10 का पावर माइनस 10 का पावर 1 पढ़ते हैं। हेक्टो मतलब क्या पढ़ते हैं 10 का पावर 2 पढ़ते हैं। किलो मतलब 10 का पावर माइनस का 10 का पावर 3 पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए सब में देखिए लास्ट में ए लगा हुआ है, तो इसीलिए ए मतलब क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए घात में प्लस है, यहाँ पर देखिए लास्ट में ओ है, तो इसीलिए यहाँ पर घात का माइनस का हो जाता है ना। ओ मतलब घात का माइनस और ए मतलब घात का प्लस होता है। बाद में कि आप इसको याद आसानी से अब कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो अपना थ्योरी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि परीक्षा के रिलेटेड कौन से सवाल इससे बनते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने में परीक्षा का कुछ सवाल दिया गया है। हम इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि बताइए पारस्यक मात्रक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बताइए पारस्यक मात्रक है ना। तो पारस्यक किसका मात्रक होता है, तो यह अपना दूरी का मात्रक होता है, ठीक है ना। यह अपना किसका मात्रक होता है दूरी का। अगला क्वेश्चन क्या रहता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो यह दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष भी अपना दूरी का ही मात्रक होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपना यह मात्रक और बीमा चैप्टर से मिलता है। तो आप निश्चित ही अगर आपको इस तरह के और भी कहीं क्वेश्चन मिलते हैं तो अपना जो भी थ्योरी हमने आपको बतलाया है उसको पढ़िए और उसके बाद उस क्वेश्चन को हल करिए। निश्चित ही आपको यह आंसर निकालने में सुविधा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही इसको रखते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले कोई वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग मात्रक और बीमा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाएंगे जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।